हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पे। तो आज जो हम यूनिट कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा यूनिट नंबर 7th बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस मेजर का, जिसमें हमारा पेपर का नेम है भारत में सार्वजनिक संस्थाएं। इसमें जो हम यूनिट कवर करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसके बारे में हम इस यूनिट में कवर करेंगे। अब हम सबसे पहले जो हमारा CVC है उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जो भारत सरकार है उसने 1964 में CVC यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग की शुरुआत करी। आयोग की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर, यानी कि आयोग की जो स्थापना हुई थी वो भ्रष्टाचार निवारण के लिए हुई थी। किस समिति द्वारा की गई थी? ये थी के संथानम समिति। इसकी सिफारिश को मद्देनजर रखते हुए इस कमेटी का गठन किया गया था 1964 में। इसे मूल रूप से कार्यकारी संकल्प के माध्यम से पेश किया गया था। केंद्र सतर्कता समिति की भूमिका निगरानी के क्षेत्र में केंद्र सरकार को सलाह देने और मार्गदर्शन कराना है। ठीक है, तो ये जो मेनली है CVC, ये होता क्या है? CVC का काम होता है कि जो केंद्र सरकार है उस पे इस तरीके से निगरानी रखना कि किसी भी काम में भ्रष्टाचार ना हो सके। मतलब ये बिल्कुल अपनी आंखें खुली रखती है इस मामले में ये कमीशन कि हाँ, कहीं पे भी किसी भी मामले में किसी भी सरकारी कामकाज में कहीं पे भी भ्रष्टाचार ना हो पाए और ना ही किसी को मौका मिले कि वो कहीं किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार कर सके। अब हम देखेंगे CVC है क्या, यानी कि केंद्र सतर्कता आयोग, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, यह एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं कि ये है क्या। अच्छा, यह भारत सरकार के कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए गठित एक एजेंसी है, यानी कि एक ऐसी एजेंसी है जो भारत सरकार में जो कार्यालय हैं उसके सभी कार्यालयों में ये चीज़ सुनिश्चित करती है कि कहीं पे भी भ्रष्टाचार ना हो पाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, विसिल ब्लोअर्स रेजोल्यूशन के तहत विसिल ब्लोअर्स की शिकायतें CVC को प्राप्त होती हैं, जिसके बाद आयोग प्रेरित कृत्यों पर कार्रवाई करता है। अब देखिए, सबसे पहले बताते हुए विसिल ब्लोअर्स कौन होते हैं। विसिल यानी कि सीटी, ब्लोअर्स यानी कि उसको बजाना, मतलब जो बजा रहा है वो। तो आप देखो, सीटी को ब्लो, जब हम विसिल को ब्लो करते हैं यानी कि उसके अंदर उसको बजाने के लिए जो उसमें हवा भरते हैं, ठीक है, वो जैसे भी होता है आप लोगों को पता होगा, तो वो विसिल ब्लोअर हो गया, वो सीटी को बजाना। अब ऐसे पर्सन जो सीटी बजा रहा है, अब नॉर्मली सीटी बजाने का ये नहीं है कि नॉर्मल सीटी बजाई तो विसिल ब्लोअर बन गया। विसिल ब्लोअर उस पर्सन को कहते हैं जो सरकार की किसी भी गलत गतिविधि को देखकर सबको इस बात की सूचना देते हैं। यानी कि जैसे सरकार है, वो कोई गलत काम कर रही है, ठीक है, एक आम आदमी है जो उनके ऊपर क्वेश्चन अराइज कर रहा है, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो रहा हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा हो, किसी भी तरीके से हो रहा हो, तो वो क्या हो गया? वो एक विसिल ब्लोअर हो गया। और यही एक रेजोल्यूशन भी बना है, विसिल ब्लोअर रेजोल्यूशन, जिसके तहत जो विसिल ब्लोअर्स होते हैं यानी कि सरकार के ऊपर क्वेश्चन उठाने वाले जो लोग होते हैं कि वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सरकार जो है भ्रष्टाचार कर रही है, वो अपनी शिकायतें किसको देते हैं? CVC को देते हैं, और CVC उसके ऊपर कार्यवाही करती है। तो यही काम है CVC का। CVC को सर्वोच्च सतर्कता संस्था भी कहा जाता है, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ साथ उसको सर्वोच्च सतर्कता संस्था भी कहा जाता है। किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है, यानी कि इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है। यानी कि जो CVC है ये किसी भी सरकारी अधिकारी के अंडर में नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। इसकी भूमिका केंद्र सरकार के अधीन सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करना और केंद्र सरकार में गठित विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्य की योजना बनाना, कार्यान्वयन, समीक्षा और सुधार करने की सलाह देता है। यानी कि बेसिकली इसका क्या काम है कि जो केंद्र सरकार है, ठीक है, उसमें किसी भी तरह की गलत गतिविधि ना हो पाए, भ्रष्टाचार ना हो पाए, और जो उसमें जो केंद्र सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम किस तरीके से करना है, ठीक है, उसके काम को जांच करना, अगर कोई गलत चीज़ हो रही है उसको सुधारना, ठीक है, उनको सुधार के लिए सलाह देना, यही सब काम किसके हैं? CVC की ये सब काम है। अब हम देखेंगे केंद्र सतर्कता आयोग जो है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स यानी कि कुछ तथ्य है। 15 अगस्त 1998 से CVC वैधानिक दर्जा प्राप्त कर एक बहुसदीय सदस्य आयोग है। यानी कि ये बहुसदस्य आयोग है, सबसे पहले ये चीज़ हो गई, ठीक है। और इसको वैधानिक दर्जा कब मिला?
25 अगस्त 1998 में। सीवीसी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित होने के बाद वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता अधिनियम लागू हुआ। यानी कि एक अधिनियम भी इसके लिए बनाया गया, केंद्रीय सतर्कता अधिनियम, जो कि 2003 में लागू हुआ, जब सीवीसी से रिलेटेड जो बिल था, ठीक है, जो सीवीसी से रिलेटेड बिल था वो लोकसभा और राज्यसभा यानी कि दोनों के दोनों सदनों में गया, वहां से पारित हुआ और 2003 में केंद्रीय सतर्कता अधिनियम को लागू किया गया। भारत के पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त, ठीक है, यानी कि जो मुख्य सतर्कता आयुक्त थे भारत के सबसे पहले, वो नितुर श्रीनिवास राव थे। 2004 से आयोग को जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरी के संरक्षण के संकल्प के तहत शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिसे विसिल ब्लोअर संकल्प कहा जाता है। यानी कि जो विसिल ब्लोअर्स होते हैं, यानी कि जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी जो वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके ऊपर शिकायतें अपनी दर्ज कर रहे हैं, तो ये 2004 से ये काम होने शुरू हो गए थे, क्योंकि 2003 में इसका ये बिल पारित हो गया, 2004 से ये काम करना शुरू कर दिया था। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कराता है। ये जो है सीवीसी क्या करता है, ये कहता है कि भ्रष्टाचार, टॉलरेंस का मतलब आप समझते होंगे, इसका मतलब होता है उस चीज़ को सहन करना। तो इनका मेन मोटिव यही है कि भ्रष्टाचार को कोई भी सहे ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। तो ये कुछ हो गए फैक्ट्स सीवीसी के लिए। अब हम देखेंगे कि जो सीवीसी है उसमें कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए इसके अंदर 3 सदस्य होते हैं। सबसे पहला होता है मेन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जो कि 1 होता है, ठीक है। फिर 2 होते हैं सतर्कता आयुक्त। इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होती है वो 2 ही हो सकती है, यानी कि कभी ऐसा भी होता है कि उसमें 1 ही सतर्कता आयुक्त हो, तो कभी ऐसा भी होता है कि 2 हों, बट 2 से 3 नहीं होंगे। 1 तो होगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 हो जाएंगे सतर्कता आयुक्त। इन दोनों मतलब इन तीनों पर्सन को मिला के इनकी संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब हम देखेंगे कि जो सीवीसी के सदस्य हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट्स। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है कि जो राष्ट्रपति होता है वो इनको नियुक्त करता है सीवीसी के सदस्यों को, किस तरीके से, अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट जारी करके, और उसके बाद इनके सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति जब इनको नियुक्त करता है तो वो 3 सदस्य समिति की सिफारिश के बाद ही करता है। सबसे पहला कौन होगा, उसमें प्रधानमंत्री की सिफारिश होगी, गृह मंत्री की सिफारिश होगी, ठीक है, लोकसभा के विपक्षी जो नेता होते हैं उनकी सिफारिश होगी। जब ये 3 लोग किसी एक पर्सन का नाम सजेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर जो राष्ट्रपति है वो अपनी हस्ताक्षर और मोहर जारी करके उस सदस्य को सीवीसी के अंदर क्या करेगा, नियुक्त कर देगा। अब जो सीवीसी के सदस्य होते हैं उनकी कार्य अवधि कितनी होती है, तो 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। और अगर ये लोग मतलब रिटायर्ड हो जाते हैं या फिर ये इस्तीफा दे देते हैं, तो इसके बाद इस जो सीवीसी में जो सदस्य होता है वो किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी पद पर नियुक्त नहीं हो सकता है दोबारा। यदि वो सेवा निवृत्त हो जाता है, यानी कि वो रिटायर हो जाता है, या फिर वो पर्सन जो है अपना इस्तीफा दे देता है उस पद से, तो वो दोबारा केंद्र या राज्य सरकार में अपना काम नहीं कर सकता है, यानी कि वो दोबारा से केंद्र या राज्य सरकार में नहीं लग सकता है। अब हम देखेंगे कि जो एक केंद्र सतर्कता सदस्य हैं उनको किस तरीके से हटाया जा सकता है। यानी कि इनको नियुक्ति हमने देख ली, इनके कार्य हमने देख लिए, इनकी संरचना देख ली। अब हमको देखना है किस तरीके से इनको पद से हटाया जा सकता है। तो इनको हटाने में सबसे पहली चीज़ होती है सदस्य को दिवालिया घोषित कर दिया जाए। दिवालिया लोग वो लोग होते हैं जो बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से उधार लेते हैं और फिर उसको नहीं चुका पाते, तो ऐसे लोगों को क्या बोल देते हैं, ऐसे दिवालिया हो जाते हैं वो लोग। तो अगर सदस्य जो है वो दिवालिया घोषित हो जाता है तब उसको पद से हटा दिया जाता है। यदि केंद्र सरकार उसके नैतिक अखंडता से जुड़े किसी अपराध के लिए जिम्मेदार ठहरा देती है या फिर ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहरा देती है तब उसको पद से हटा दिया जाएगा। वह लाभ के पद का अगर हिस्सा बन जाता है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जिसमें उसको पैसों का लाभ हो रहा हो, ठीक है, या कोई और बेनिफिट हो रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी उसको हटा दिया जाता है।
यदि राष्ट्रपति द्वारा उसके मानसिक और शारीरिक दुर्बलता के कारण अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, यानी इनकैपेबल अगर घोषित कर दिया जाता है कि जितना बड़ा पद उसको दे रखा है वो उसके लायक नहीं है, उस सिचुएशन में भी सदस्य को उसके पद से हटा दिया जाता है। यदि वह वित्तीय रूप से संचालित गतिविधियों या अन्य ऐसे हितों में रुचि रख पाया जाता है जो संभवतः उसके आधिकारिक कार्यों के प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यानी कि अगर ऐसे किसी भी घटना में जो सदस्य है वो पाया जाता है जिसमें उसको वित्तीय रूप से कोई फ़ायदा हो रहा होता है या फिर किसी अन्य रूप से वो बेनिफिट ले रहा होगा और वो काम जो है वो उसके आधिकारिक कार्यों में से एक है, यानी कि सीधे सीधे बोले भ्रष्टाचार जैसे मामले जो होते हैं उसमें अगर वो पाया जाता है तब भी उसको ऑन द स्पॉट हटा दिया जाता है। तो ये हो गए कुछ इसको हटाने के लिए कि किस किस सिचुएशन में जो सीवीसी के सदस्य हैं उनको हटाया जा सकता है। अब हम देखेंगे जो सीवीसी है उसके कार्य क्या हैं। तो सबसे पहला कार्य इसका ये है, जब भी कोई लोक सेवक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध करता है तो उससे पूछताछ होगी और जांच की जाएगी, यानी कि अब इसमें आया है सबसे पहले लोक सेवक यानी कि केंद्र सरकार का कर्मचारी। कोई भी इस केंद्र सरकार का कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार करता हुआ पाया जाता है, ठीक है, तो या फिर कोई अपराध करता हुआ पाया जाता है तो क्या होगा, उससे पूछताछ और जांच करने का काम किसका है, सीवीसी का है। वे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के से संबंधित मामलों में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान यानी कि सीबीआई के कामकाज का पर्यवेक्षण का मतलब होता है सुपरविजन करता है, यानी कि जो सीबीआई है वो जो काम कर रही है सीबीआई उसके काम का जो सुपरविजन करता है वो कौन करता है, हमारा सीवीसी करता है। वे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से संबंधित मामलों में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान यानी कि सीबीआई द्वारा की गई जांच की प्रगति की समीक्षा करता है, यानी कि वो ये देखता है कि जो सीबीआई ने जांच करी है, जो भी वो अपने रिजल्ट्स उसमें से निकाल कर लाए हैं उनकी समीक्षा करता है, उनकी भी जांच पड़ताल करता है। उसके बाद इसका काम है केंद्र सरकार और उसके अधिकारियों को सीवीसी सदस्यों से संबंधित मामलों पर सलाह देता है, यानी कि अगर कोई भी ऐसा काम होता है जो सीवीसी सदस्यों से रिलेटेड होता है तो सीवीसी सदस्य क्या होते हैं, उन केंद्र सरकार और उनके जो अधिकारी होते हैं उनको सलाह देते हैं। ये विसिल ब्लोअर संकल्प के तहत प्राप्त शिकायतों की जांच करता है या कराता है और उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है, यानी कि अगर कोई भी विसिल ब्लोअर हो रहा है उस टाइम पे वो क्या करेगा, उसकी शिकायतों की जांच करेगा या फिर कराएगा। सीवीसी चयन समिति का एक हिस्सा है जो प्रवर्तन उप निर्देशक के स्तर से ऊपर के 2 पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों की सिफारिश करता है। अब हम देखेंगे कि जो सीवीसी है वो एक सतर्कता जागरूकता सप्ताह चलाता है हर साल। तो वो क्या होती है, देखिए ये जागरूकता सप्ताह केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी द्वारा हर वर्ष अक्टूबर माह में मनाया जाता है। इस सप्ताह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी शामिल होती है जो कि 31 अक्टूबर को होती है। अब देखिए इससे हमें ये तो पता चल गया ना 31 अक्टूबर अगर उसमें उस हफ्ते में शामिल हो रहा है, यानी कि क्या होता है मंथ एंड वाला सप्ताह लेते हैं इसमें। उसके बाद सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो मनाया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है, सभी सरकारी मंत्रालय और संगठन सत्यनिष्ठा की शपथ लें, यानी कि जो भी सरकारी मंत्रालय में जो लोग काम कर रहे होते हैं, संगठन में काम कर रहे होते हैं, उनको सत्य के लिए शपथ दिलाई जाती है। ये पूरे देश में भ्रष्टाचार की रोकथाम के बारे में प्रचार करते हैं। संगठन की नीतियों प्रक्रियाओं में निवारक सतर्कता उपयोग पर सरकारी कर्मचारी और अन्य हितधारकों के लिए कार्यशालाएं एवं अभियान आयोजित करना, यानी कि बेसिकली ये मोटिवेट करते हैं ताकि जो भ्रष्टाचार है देश में वो कम हो सके। तो ये हर तरीके का उपयोग करते हैं भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए। स्कूल और कॉलेजेस में इंटीग्रेट क्लब स्थापित करें। भ्रष्टाचार के
प्रभावों के बारे में ग्रामीण नागरिकों को जागरूक करने के लिए ग्राम सभाओं को जागरूक करना। यानी कि देखिए ये सभी चीज़ें करें, यानी कि स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ऐसे क्लब्स की स्थापना करनी है जिससे भ्रष्टाचार के बारे में लोग जागरूक हो सकें, उनको पता चल सके कि कितना ज़रूरी है इनको कम करना। उसके अलावा ग्रामीण जो नागरिक होते हैं, गाँव के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको भी जागरूक करने के लिए ग्राम सभाओं में जागरूकता फैलाई जाती है। तो अब इसी के साथ हमारा जो ये सीवीसी वाला यूनिट है ये भी कंप्लीट हो जाता है, यानी कि सीवीसी एक इसका सेकंड पार्ट था। इससे फर्स्ट पार्ट में भी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी जिसमें हमने कैग के बारे में पढ़ा, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, और इसमें हमने सीवीसी के बारे में पढ़ लिया, यानी कि सेंट्रल बिजनेस कमीशन के बारे में। इसी के साथ हमारा ये सेकेंड यूनिट कवर हो जाता है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। कोई भी सजेशन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।